everyone. In this video we are going to discuss about adjoint of a matrix. तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं, मैट्रिसेस पढ़ा है, पूरा चैप्टर पढ़ा है उसमें, जैसे कि हम लोगों ने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू कोई भी मैट्रिक्स अगर आपके पास गिवन है तो उसका इन्वर्स फाइंड आउट करना सीखा है। अब इसमें हमने उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर अपना था डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट्स में हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़े, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे। देन आफ्टर माइनर्स को फैक्टर्स सीखे। माइनर और को फैक्टर पढ़ने के बाद हम लोग अब आए हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स पे। भाई देखिए, कनेक्टिविटी सारी टॉपिक्स की है, इसीलिए मैं कहूँगी वापस अपने सारे वीडियोस को अगर आपने नहीं देखे हैं तो रिकॉल कर लीजिए, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग एडजॉइंट पे। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है, ऑफ ऑर्डर एन, एन क्रॉस एन, ठीक है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमने ले रखी है ए आई जे, ठीक है, ए मैट्रिक्स लिया। तो जो एडजॉइंट होगा, एडजॉइंट को हमेशा इस तरह से डिनोट करेंगे, एडजॉइंट ए विल बी द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए आई जे। व्हाट वाज ए आई जे? आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ होगा को फैक्टर्स को पढ़े हुए। ए आई जे इज द को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे। तो जितना जैसे ए वन वन है तो उसका को फैक्टर कैपिटल ए वन वन, ठीक है। इस तरह से सारे स्मॉल ए आई जे का को फैक्टर क्या है? कैपिटल ए आई जे। तो इसी का जब हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे तब वो अपना क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ही, ठीक है। बात की जाए डेफिनेशन की तो क्या हो जाएगी डेफिनेशन? द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर कीजिए। ए इज इक्वल टू, यही मैट्रिक्स ले लेती हूँ, ए आई जे मैं हर बार लेती हूँ इसीलिए, एन क्रॉस एन is defined as the transpose of the matrix। कौन सी मैट्रिक्स भाई? कैपिटल ए आई जे ऑफ सेम ऑर्डर। जितने एलिमेंट है देखो उतनों के ही हम लोग को फैक्टर फाइंड आउट कर पाएंगे, तो ऑर्डर तो सेम रहना है, ठीक है। वेर ए आई जे इज द cofactor of element aij, ठीक है। it is denoted by, डिनोट कैसे करेंगे? ए डी जे ए, इन्वर्टेड कॉमर्स में कर दे रही हूँ, इस टाइप से हम लोग इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन कंसीडर अ मैट्रिक्स। एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, कोई मैट्रिक्स कंसीडर कीजिए एग्जाम्पल में अपने मन से, कोई भी 1 0 1 0 2 1 ले लिया, चलिए, ठीक है। अब मैं क्या कह रही हूँ, ए वन वन क्या होगा? ए वन वन क्या होता है? माइनस वन टू द पावर वन प्लस वन एम वन वन, ठीक है। 1 प्लस 1 इवन हो गया, मीन्स ये प्लस हो गया, प्लस साइन के साथ एम वन वन। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हाइड कर लीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करने के बाद 1 बचा ना, तो डिटर्मिनेंट इसका क्या आ जाएगा? 1, मीन्स 1 आया। ए वन टू क्या आ जाएगा? साइन क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 3 आपका ऑड है तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव साइन आएगा। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हाइड करने के बाद क्या आएगा? 2 विद नेगेटिव साइन। ए 2 1, अब थोड़ा सा डायरेक्ट करना सीखिए, ठीक है। 2 1 अगेन 2 प्लस 3 ऑड माइनस, और ये 0। देखिए सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम हमने हाइड किया ना, 0 दिख रहा था, 0 माइनस तो होता नहीं है तो सिर्फ 0 लिखे। ए 2 2 की क्या वैल्यू आने वाली है बेटा? ए 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम हाइड करिए, क्या दिख रहा है? 1, और साइन कैसा होगा? 2 प्लस 2 4, इवन ना, पॉजिटिव मीन्स 1। नाउ एडजॉइंट क्या होने जा रहा है देख लीजिए। नाउ एडजॉइंट ए विल बी कौन सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज? ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू, इसी का ट्रांसपोज लिखना है ना, लिखो भाई, लिख दो। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू
पहले तो सबकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए। A11 मीन्स क्या लिखा है भाई 1, A12 बोले तो -2, देन 0 एंड अगेन 1। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज ले लो बेटा, तो एडजॉइंट ए मिल जाएगा ना। लो ट्रांसपोज कितना आएगा 1 - 2, ठीक है, 0 एंड 1। तो ये हो गई वैल्यू एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स की। तो ये हमें एडजॉइंट मिल गया इस मैट्रिक्स का, इजी था। इसी तरह हम लोग और भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला देने जा रही हूँ। फॉर्मूला क्या, हिंट है, हिंट करके लिख लीजिएगा। चाहे फॉर्मूला आपकी मर्जी, आप फॉर्मूला डाल के लिख लो, मैं हिंट बोल रही हूँ। ठीक है, हिंट, हिंट क्या है, ए आपकी कोई मैट्रिक्स है, किस टाइप की, A11 3x3 की ले रही हूँ, जनरली 3x3 के एग्जाम में आते हैं। A21, A22, A23, फिर आगे A31, A32, A33। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा देख लीजिए, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू किस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, A11, A12, A13, A21, A22, A23 and here A31, A32, A33। इसी का ट्रांसपोज का है ना, तो मैं डायरेक्ट ट्रांसपोज लिख दूं। अगर मैं डायरेक्ट ट्रांसपोज लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। लाइक A11, A12, A13, ठीक है, A21, A22, A23, सिमिलरली A31, A32 एंड A33। और ये अपना सिंबल, ये मैट्रिक्स क्लोज। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है ना। देखिए, जब आपके पास टाइम की शॉर्टेज हो तो आप डायरेक्ट एडजॉइंट ए मींस दिस, सारे को फैक्टर्स तो आपको निकालने ही होंगे, को फैक्टर्स निकाल दीजिएगा और उसके बाद आप डायरेक्ट ये चीज यहाँ पे यूज कर लीजिएगा, हो जाएगा ना इजी। आइए अब क्वेश्चंस पे आते हैं, अपनी एक्सरसाइज पे एक बार फिर से देख लीजिए, इधर कोई प्रॉब्लम तो नहीं। मैंने कहा था डायरेक्ट एडजॉइंट के प्लेस पे आप ये लिख सकते हो, ये मैट्रिक्स, ठीक है, को फैक्टर्स निकाला था उसकी ये मैट्रिक्स, इस टाइप से। ओके, चलिए। Okay, after adjoint of a matrix, we are going to discuss about inverse of a matrix. Inverse of a matrix by inverse find out कैसे करते हैं वो पहले आपको बता दूं। Inverse, A inverse is equals to adjoint A upon determinant A। तो adjoint A upon determinant A करके हम लोग इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। लेकिन पहले हमें ये पता करना होगा कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। इनवर्स के एग्जिस्टेंस को कैसे चेक करते हैं, रुकिए वो बताती हूँ। चलिए, तो इनवर्स से पहले बात करनी होगी हमें कुछ और भी जरूरी टॉपिक्स की। फॉर एग्जाम्पल सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अपनी मैट्रिक्स को हम लोग सिंगुलर कैप करेंगे। भाई अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो रहा है देन द मैट्रिक्स विल बी सिंगुलर। इफ determinant of the matrix is equals to 0, then it will be a singular matrix. If the determinant of a matrix is non-zero, okay, then the matrix will be non-singular matrix. Next है idempotent। भाई जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे ना, ये चैनल मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि प्रिपरेशन वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, ठीक है, इसीलिए चैनल का नाम है मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल IIT JEE। तो उन्हीं लोगों के लिए है जिसमें मैंने एनसीईआरटी भी बेसिक से स्टार्ट किया है। मैंने आपको कहा था मैं बेसिक से आपको एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगी, तो बेसिक्स को कभी आप मिस नहीं करेंगे। तो आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स की बात करती हूँ। इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, कोई मैट्रिक्स का स्क्वायर उस मैट्रिक्स के इक्वल हो रहा है तो मैट्रिक्स अपनी आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स कहलाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इफ ए इज इक्वल टू A into A transpose is equals to identity। कोई मैट्रिक्स और उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स दोनों का प्रोडक्ट कितना हो रहा है, आइडेंटिटी। और इसी बात को दूसरी तरह से हम लोग लिख सकते हैं, A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A इनवर्स। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इनवर्स के इक्वल हो रहा है तब वो मैट्रिक्स कैसी होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन भी है आपके सिलेबस में। जेई के अकॉर्डिंग आई गेस हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन आता है,
तो ठीक है, किसी और वीडियो में मैं आपको स्क्यू हर्मिशियन और हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में भी बताऊंगी। वैसे देख लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बताती हूँ, वो भी बता देती हूँ, इसी वीडियो में बताती हूँ। तो भाई देख लेते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, ए आई जे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, ठीक है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, हाँ कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स आप ले लीजिए, ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एम हो जाएगा। और उस केस में आपके पास ये हर्मिशियन होगी इफ ए ट्रांसपोज, ठीक है, ए ट्रांसपोज कॉम्प्लेक्स का है ना, इज इक्वल्स टू ए, इफ ए ट्रांसपोज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स का जो ट्रांसपोज है वो ए मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्क्यू हर्मिशियन पे। तो स्क्यू हर्मिशियन के लिए ए अगेन आपकी कोई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसी के साथ इसको क्या होना पड़ेगा, ए ट्रांसपोज कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स की सॉरी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स का जो ट्रांसपोज है दैट शुड बी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ए, तब हम कहेंगे मैट्रिक्स अपनी कैसी है, स्क्यू हर्मिशियन। ओके, तो अब हम लोग इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि इन्वर्टिबल कौन सी मैट्रिक्स होगी, जहां भी आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स मिले, सिंगुलर मैट्रिक्स इन द सेंस डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज जीरो, तो वो आपकी इन्वर्टिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए लिखा हुआ है ना, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही आपकी इन्वर्टिबल होंगी। इसके लिए थ्योरम भी है, थ्योरम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं और उस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं। लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 0 4, ये हमने मैट्रिक्स ली। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा भाई, 1 2 0 4 ये होगा। फाइंड आउट करिए 4, इट्स डिटर्मिनेंट इज 4, ठीक है, तो ये इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया। अब आते हैं कोफैक्टर्स पे। A11 क्या हो जाएगा भाई, पॉजिटिव साइन के साथ ये आपका हो जाएगा 4, ठीक है। A12 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आएगा विद नेगेटिव साइन, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड करने पे 2 आया। A21 की वैल्यू क्या आने वाली है भाई, -0, -0 कुछ नहीं होता तो सिर्फ 0। नाउ A22 इज 1, ये आ गया, ठीक है। अब हम लोग फाइंड करेंगे एडजॉइंट, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा वो देखिए, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू A11 A12 A21 A22, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो पहले तो मैट्रिक्स हम लोग लिख लेते हैं। मैट्रिक्स क्या बनेगी देखिए, A11 की वैल्यू 4, A12 की वैल्यू -2, A21 इज 0 एंड A22 इज 1, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज बनाइए 4 -2 0 1। नाउ A इनवर्स विल बी, आपका A इनवर्स क्या होने वाला है देखिए, नाउ A इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट A। तो A इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई, एडजॉइंट A आपकी कौन सी मैट्रिक्स लिखी है, 4 0 -2 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट A वाज 4, ओके। और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज A इनवर्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, 4 से डिवाइड कर दीजिए, इस एलिमेंट में 4 से डिवाइड किया 1, यहाँ पे 4 से डिवाइड किया 0, -12 एंड 1/4, ये आपका आ गया A इनवर्स, ठीक है। सिमिलरली मैं आपको एक क्वेश्चन और बता रही हूँ। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी तरह एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, वो देखते हैं भाई। कोई मैट्रिक्स फिर से कंसीडर कीजिए, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का पहले इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हम लोग 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेंगे। सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि मैट्रिक्स आपकी सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। 2 0 0 6, ये मैट्रिक्स लिया, डेफिनेटली इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये एलिमेंट भी मैं 0 लिखती तभी अपनी सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाती, ठीक है। क्लियरली डिटर्मिनेंट A इज नॉन जीरो। हाउ, डिटर्मिनेंट A की वैल्यू कितनी आएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 0 0 6 12 विच इज नॉन जीरो, दैट मीन्स इट इज इन्वर्टिबल। अब आ जाइए भाई, A11 क्या हो जाएगा, कोफैक्टर्स पे। कोफैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड किया 6, A12 की क्या वैल्यू आने वाली है
-0 कुछ नहीं होता तो 0, क्योंकि आपने जैसे ही फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हाइड किया आपको ये सिर्फ 0 दिख रहा है। फिर A21 क्या आ रहा है? A21 इज अगेन 0। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम हाइड करने पे 0 दिख रहा था ना। फिर A22 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2। नाउ एडजॉइंट कितना आएगा? ठीक है, नाउ एडजॉइंट ऑफ A विल बी A11, A12, A21, A22, इसका ट्रांसपोज। अब क्या हो जाएगा बेटा? एडजॉइंट A इज इक्वल्स टू, सारी वैल्यूज सब्सटीट्यूट करते चलो। A11 मीन्स 6, A12 0, 0 2, ये आ गया ना। अब इसका ट्रांसपोज ले लीजिए। एडजॉइंट A कितना आ गया? चेक करिए। 6 0 0 2, 6 0 0 2, इतना ही है ना? हाँ सही लिखा है मैंने। एंड A इनवर्स विल बी एडजॉइंट A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। एडजॉइंट A आपका कितना है? 6 0 0 2 और डिटर्मिनेंट ऑफ A इज 12। तो A इनवर्स कितना आ गया उसके अकॉर्डिंग? डिवाइड करिए। 1/2 0 0 1/6, ये आपके मैट्रिक्स आ गई किसकी? A इनवर्स की। ठीक है, तो एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। और जिसको भी वीडियोस अच्छे लगते हो या जिसे लगता हो कि ये उनके लिए हेल्पफुल है वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।